हेलो एवरीवन। माइनिंग सेक्टर की कंपनी आशापुरा माइनकेम का इस वीडियो में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। ये कंपनी को मार्केट ने अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी अच्छे से रिवॉर्ड किया है, बट इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी अपनी ग्रोथ जर्नी में कहाँ पर है और यहाँ से आगे क्या ग्रोथ पोटेंशियल है। नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल्स ऑफ आशापुरा माइनकेम, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ फ्रेमवर्क। मैं काफ़ी टाइम से माइनिंग सेक्टर रिलेटेड काफ़ी कंपनीज को ट्रैक कर रहा हूँ, बीट जीपीआईएल या फिर संदूर मैग्नीज हो गया, जयसवाल निको हो गया, इम्फा हो गया, संदूर मैग्नीज हो गया। एंड ये सारी कंपनीज को क्लोजली ट्रैक करने के बाद मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो मार्केट में नोशन है कि ये जो कंपनीज होती है ये कमोडिटी कंपनीज होती है एंड आपको कमोडिटी साइकिल अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी इन कंपनीज में आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ये जो एक नोशन है, आई फील दिस नोशन इज़ नॉट 100% करेक्ट। सो आई हैव डेवलप्ड अ फ्रेमवर्क टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड दिस कंपनीज। सो पहले लेट्स टॉक अबाउट द फ्रेमवर्क एंड देन विल सी कि आशापुरा माइनकेम जो है इस फ्रेमवर्क पे कितना सही बैठता है, राइट। सो ये जो माइनिंग रिलेटेड कंपनीज होती है, इन माइनिंग रिलेटेड कंपनीज में एक इनहेरेंट मोट होता है। what exactly is a moat, right? First understand what exactly is a moat. So moat is nothing but प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कंपटीशन। सो जो पुराने ज़माने में राजा रजवाड़े ये लोग जो होते थे, वो लोग अपने फोर्ट के बाहर बहुत बड़ी दीवारें वगैरह खड़ा करते थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज, राइट। सो ये जो बड़ी दीवारें वगैरह थी वो प्रोटेक्शन का काम करती थी। अगर हम लोग बिजनेस के टर्म्स में समझे तो जो मोट होता है वो आपको आपके बिजनेस को कंपटीशन से बचाता है। फॉर एग्जांपल फार्मा के केस में जो पेटेंट्स होते हैं या फिर जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स होते हैं, ये एज अ मोट काम करते हैं। इन केस ऑफ केमिकल कंपनीज जो प्रोसेस नो हाउ होता है, दैट एक्ट एज अ मोट। इफ़ यू लुक एट एफएमसीजी कंपनीज, तो एफएमसीजी कंपनीज में जो ब्रांड या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उन्होंने सेटअप किया हुआ रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट एक्ट एज अ मोट। इन केस ऑफ बैंकिंग अगर हम लोग देखते हैं तो बैंकिंग के केस में जो बैंकिंग लाइसेंस है एंड उसके साथ साथ और भी लाइसेंसेस जो होते हैं, फिर जो कस्टमर ट्रस्ट होता है, ये सारी चीज़ें एज अ मोट एक्ट करती है, राइट। सिमिलरली इन केस ऑफ माइनिंग कंपनीज, मुझे ये लगता है कि इन कंपनीज ने जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एसेट बिल्ड किया हुआ रहता है, वो एसेट जो होता है दैट एक्ट एज अ मोट अगेंस्ट देयर competition। and in companies को we should look at as a asset play rather than a commodity कंपनी, राइट। सो ये कंपनीज काफ़ी हेविली इन्वेस्ट करती है टू बिल्ड द एसेट, बी इट माइंस, बी इट प्लांट्स या फिर प्लांट्स के आसपास में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होता है, इसके लिए ये कंपनीज काफ़ी हेविली स्पेंड करती है। प्लस ये जो चीज़ होती है ये एक दिन दो दिन में या फिर 6-8 महीने में ऑपरेशनल होने वाली चीज़ नहीं है। ये यूजुअली इनका जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। प्लस देर इज़ अ रेगुलेटरी एंड एनवायरमेंटल अप्रूवल दैट इज़ रिक्वायर्ड। सो ये जो रेगुलेटरी अप्रूवल होता है या फिर एनवायरमेंटल अप्रूवल होता है, ये भी मोड की तरह काम करता है। प्लस इन कंपनीज के पास लोकेशन एडवांटेज भी हो सकता है। अगर आपका माइन जो है वो किसी पोर्ट के पास में है या फिर आपके माइंस जो है वो क्लाइंट के पास में है, देन दैट गिव्स एन एडिशनल एडवांटेज। सो ये कंपनीज जो होती है इनमें एक इनहेरेंट मोट होता है जो इनको कंपटीशन से बचाता है। एंड ये कंपनीज को हम लोगों ने इस एसेट प्ले की तरह देखना चाहिए, नॉट एज अ कमोडिटी कंपनी, ये मुझे लगता है। बट हाउ कैन वी सेव आवर सेल्फ इफ़ वी गेट कमोडिटी साइकिल रॉन्ग? सो उस केस में हम लोगों ने उन्हीं कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, उन्हीं माइनिंग रिलेटेड कंपनीज को स्टडी करना चाहिए जहाँ पे कोई ट्रिगर प्रेजेंट हो, कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट हो जो आपको कमोडिटी साइकिल से बचा सकता है, आपका डिपेंडेंसी ऑन गेटिंग कमोडिटी साइकिल राइट रिड्यूस कर सकता है, राइट। सो ये जो ट्रिगर्स होते हैं या कैटलिस्ट होते हैं, इट कुड बी कैपेसिटी एक्सपेंशन। अगर हम लोग देखते हैं संदूर मैग्नीज के केस में कंपनी अपना कैपेसिटी मल्टीफोल्ड बढ़ा रहा है। सेम इज़ द केस विद जीपीआईएल को अभी रिसेंटली अप्रूवल्स भी आना शुरू हो गए। सो कैपेसिटी एक्सपेंशन इज़ वन ऑफ द मोड। इम्फा के केस में भी सिमिलर चीज़ हो रही है। इम्फा ने अभी अपनी कैपेसिटी एक्सपांड भी कर रहे हैं, प्लस एट द सेम टाइम उन्होंने टाटा से काफ़ी सारे एसेट एक्वायर भी किए हुए हैं। सो कैपेसिटी एक्सपेंशन इज़ वन ऑफ द ट्रिगर। देन डेट रिडक्शन, इन केस ऑफ जयसवाल निको अगर हम लोग देखते हैं तो जयसवाल निको काफ़ी स्पीड से अपना डेट रिड्यूस कर रही है। देन ऑपरेटिंग लेवरेज इज़ अनदर ट्रिगर। सो इफ़ वी कैन फाइंड सच अ गुड एसेट प्लेज अलॉन्ग विद द ट्रिगर, तो जो
ऑड्स होते हैं वी स्टैक दोज ऑड्स इन आवर फेवर। आपका थोड़ा सा कमोडिटी साइकिल गलत भी हो गया तो भी ये जो कैटलिस्ट होते हैं, ये जो ट्रिगर्स होते हैं, ये आपको कमोडिटी साइकिल के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। आपका डिपेंडेंसी ऑन गेटिंग द कमोडिटी साइकिल राइट वो कम होता है। बिफोर गोइंग अहेड एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि भले ही ये जो ट्रिगर्स है या फिर ये जो कैटलिस्ट है ये हमें साइकिल से बचा सकता है, बट देर इज़ अ लिमिट टू इट। अगर साइकिल बहुत ही ख़राब हो जाती है और या फिर साइकिल कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है देन देर इज़ अ रिस्क। सो ये जो बिजनेसेस होते हैं, बीट मेटल्स या फिर माइनिंग रिलेटेड बिजनेसेस, इन बिजनेसेस में रिस्क एलिमेंट होता ही है। एंड इसीलिए आपको ये जो रिस्क है इसको अलोकेशन के थ्रू संभालना होता है। यू कैनॉट हैव अ बिग अलोकेशन विच कैन ब्लो अप योर पोर्टफोलियो ऑल टुगेदर। सो इफ़ यू आर थिंकिंग to have a exposure to any of the mining or metals company, you have to have a limited exposure and आपको रिस्क जो है उसको पोजीशन साइजिंग से संभालना होता है, कवर करना होता है, राइट। सो व्हाट वी विल डू इज विल ट्राई टू study Ashapura Mindcamp by keeping this framework in mind. Okay, now before going ahead there is a quick disclaimer from my side. ये वीडियो प्योरली इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल है। देर इज़ नो बाय सेल रिकमेंडेशन इन दिस वीडियो एंड यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। सो मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार ये जो कंपनी थी ये रडार में आई कैसे, हाउ डिड यू फिल्टर दिस कंपनी, राइट। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ ओवर द वीकेंड्स आई रन RS स्कैन एंड 52 वीक हाई स्कैन। अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो आपने वीकली मार्केट रिव्यूज़ के वीडियो में देखा होगा कि आई यूजुअली रन दिस RS स्कैन्स टू फाइंड द सेक्टर्स एंड स्टॉक्स जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, राइट, विच आर शोइंग स्ट्रेंथ कंपेयर टू अदर सेक्टर्स कंपेयर टू निफ्टी 500 इंडेक्स, राइट। सो यहाँ से मेरा फिल्ट्रेशन होता है ऑफ द सेक्टर्स एंड द स्टॉक्स। सो ये जो कंपनी थी ये काफ़ी टाइम से हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रही थी। दैट वाज द फर्स्ट ट्रिगर। सेकंड ट्रिगर वाज अ रिजल्ट स्कैन। सो यूजुअली ड्यूरिंग एवरी रिजल्ट सीजन आई गो थ्रू द रिजल्ट्स ऑफ ऑल द कंपनीज एंड उसमें से जो रिजल्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं वो कंपनीज को मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ एंड फिर बाद में वो कंपनीज का इन डिटेल एनालिसिस करता हूँ। सो ये कंपनी जब Q1 का रिजल्ट आया था तो Q1 के रिजल्ट में अगर आप देखोगे तो देर वॉज ऑलमोस्ट 90% ग्रोथ, 90% रेवेन्यू ग्रोथ थी इन Q1 रिजल्ट्स एंड अगर पैट ग्रोथ देखोगे तो दैट वाज अराउंड 120%। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन दिस कंपनी केम टू माय रडार एंड देन मैंने इस कंपनी को ट्रैक करना फॉलो करना शुरू किया। अगर आप देखोगे तो इनके Q2 के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे। 57% की रेवेन्यू ग्रोथ थी एंड अराउंड 150% की पैट ग्रोथ थी। सो दिस कंपनी वॉज फिल्टर्ड थ्रू RS स्कैन एंड रिजल्ट स्कैन। अभी Q3 FY26 के रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं एंड जो हम लोगों का वीकली मार्केट रिव्यू होता है वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंक्लूडिंग रिजल्ट्स विच आई फाउंड नोट वर्दी। अनदर रीजन और द अनदर फिल्टर विच आई यूजुअली लुक फॉर इज़ अ फर्स्ट कॉन कॉल। सो जब कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट अनाउंस किया था उस टाइम पे कंपनी ने अपना फर्स्ट कॉन कॉल किया था। सो आई यूजुअली मेक श्योर दैट आई गो एंड रीड ऑल द फर्स्ट कॉन कॉल्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज यूजुअली होता यह है कि कंपनी जब अपने अच्छे फेज़ में जाने वाली होती है, उनका ग्रोथ फेज़ जस्ट शुरू हुआ रहता है, उस टाइम पे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ओपन्स अप और वो लोग यूजुअली आके कॉन कॉल करना या फिर प्रेजेंटेशन करना शुरू कर देते हैं। एंड दैट इज़ वेयर आई मेक श्योर कि मैं जो भी फर्स्ट कॉन कॉल्स हो रहे हैं आई गो एंड रीड ऑल दोज फर्स्ट कॉन कॉल्स, राइट। सो ये जो कंपनी थी ये कंपनी इन तीनों फिल्टर्स के चलते मेरे रडार में आई एंड आई स्टार्टेड ट्रैकिंग दिस कंपनी इन Q1 FY26। नाउ वाई आशापुरा माइंडकेम? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे बोला था कि काफ़ी टाइम से इनकी जो पैट ग्रोथ है दैट हैज़ बीन फिनोमिनल एंड हम लोगों को ये देखना चाहिए कि ये जो ग्रोथ थी ये वन ऑफ थी या ये आगे कंटिन्यू हो सकती है। देन जब मैंने ये कंपनी को स्टडी करना चालू किया आई रियलाइज दैट ये कंपनी जो है इट इज़ मार्केट लीडर व्हेन इट कम्स टू मिनरल्स लाइक बेंटोनाइट, बीचिंग क्ले, केओलिन एंड सिरामिक्स। इन सारे मिनरल्स के लिए कंपनी इज़ नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड अगर हम लोग ग्लोबली भी देखते हैं तो कंपनी इज़ वर्ल्ड्स 3rd प्रोड्यूसर in case of bentonite and bleaching clay. So we are studying a market leader, right? Then
जब इनका Q1 FY26 का कॉन कॉल हुआ उस टाइम पे आई हैव रियलाइज्ड कि ये कंपनी ने बहुत बड़ा कैपेक्स किया है इन गिनी। इन लोगों ने वहाँ पे माइंस के साथ साथ पोर्ट्स भी डेवलप किए हुए हैं एंड माइंस से लेके पोर्ट तक के रोड्स वगैरह भी डेवलप किए हुए हैं। सो उनका जो कैपेक्स फेज था वो कैपेक्स फेज इज़ नाउ ऑलमोस्ट ओवर एंड इट इज़ टाइम टू रिप द बेनिफिट्स ऑफ इट। प्लस अगर आप देखोगे तो कंपनी अपना जो पोर्ट का कैपेसिटी है वो यहाँ से भी आगे एक्सपांड कर रही है फ्रॉम 16 मिलियन टन्स टू 27 मिलियन टन्स बाय Q1 FY27। एंड कंपनी ने जो एक्सपोर्ट के टारगेट दिए हुए हैं दैट आर quite substantial. Company is expecting 5x kind of export growth in time to come. So because of all of these reasons, I feel कि we should have look into the Ashapura Minechem. We should study this company in detail. Now अगर हम लोग कंपनी की हिस्ट्री देखते हैं तो कंपनी वॉज स्टार्टेड इन 1982 और इनिशियली इनका सिर्फ इंडिया ऑपरेशन था। आज के केस में कंपनी के ऑपरेशंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आशापुरा इंडिया ऑपरेशन एंड आशापुरा गिनी ऑपरेशन। आशापुरा इंडिया की बात अगर हम लोग करते हैं तो दे स्टार्टेड विथ वन सिंगल प्रोडक्ट विच वॉज बेंटोनाइट। वहाँ से अभी कंपनी काफ़ी सारे मल्टीपल मिनरल्स में एक्सपांड कर चुकी है। करंटली दे हैव 4 डिविजन्स, बेंटोनाइट डिवीजन, केओलिन डिवीजन, ब्लीचिंग क्ले एंड सिरामिक, ये 4 डिविजन्स है। हम लोग आगे इन चारों सेगमेंट्स का इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। इन चारों सेगमेंट को हम लोग आगे स्लाइड्स में इन डिटेल स्टडी करेंगे। कंपनी के पास खुद की माइंस है इन गुजरात एंड महाराष्ट्र। कंपनी के पास बेंटोनाइट, केओलिन और ब्लीचिंग क्ले के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। प्लस कंपनी का जो प्लांट है वो मुंद्रा पोर्ट से काफ़ी पास में है एंड बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी विद द मुंद्रा पोर्ट यहाँ से इनको एक्सपोर्ट करना बिकम्स ईजियर एंड चीपर। सो दिस वॉज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट देयर इंडिया ऑपरेशन। अगर हम लोग इनके गिनी ऑपरेशन या फिर आशापुरा इंटरनेशनल की बात करते हैं तो इनका मेन ऑपरेशन जो है वो गिनी अफ्रीका में है। कंपनी के पास बॉक्साइट के रिजर्व्स है ऑफ 700 मिलियन टन्स एंड इनके पास ऑलरेडी जो आयरन ओर है लाइसेंस है एंड ये जो रिजर्व्स है आयरन ओर के दोज आर ऑफ 300 मिलियंस। अगर Q2 FY26 का कॉल आप देखोगे तो कंपनी के ऑलरेडी इस आयरन ओर से स्मॉल बैचेस या फिर स्मॉल डिस्पैचेस होना शुरू हो गए हैं टू द नियर बाय पैलेट प्लांट और यहाँ से आगे ये जो आयरन ओर है इसका रैंप अप देखा जाएगा। कंपनी के पास 3 खुद के पोर्ट्स है जो इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड किए हुए हैं। एज आई मेंशन अर्लियर कंपनी ने 300 किलोमीटर्स का रोड डेवलपमेंट भी किया हुआ है सो दैट दे कैन ट्रांसपोर्ट देयर मिनरल्स और ट्रांसपोर्ट द बॉक्साइट फ्रॉम देयर माइंस टू द पोर्ट्स। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी के पास 3 बॉक्साइट माइंस है, बोफा माइन, फाको माइन एंड हुडा माइंस। ये तीनों माइंस मिला के कंपनी के पास ऑलमोस्ट 700 मिलियन टन्स के रिजर्व्स है एंड देयर इज़ वन मोर माइन ऑफ 300 मिलियन टन रिजर्व फॉर आयरन ओर। अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी के पास जो 3 पोर्ट है दैट इज़ GSM पोर्ट, कोंटा पोर्ट एंड ABB पोर्ट। व्हाट कंपनी हैज़ डन इज़ कि कंपनी का जो एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम गिनी वो मोस्टली चाइनीज़ कंपनीज़ के लिए होता है। चाइना इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ बॉक्साइट। सो इन्होंने चाइना की जो रेल कंपनी है उसके साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप कर ली है टू बिल्ड द रेल नेटवर्क सो दैट यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो एक्सपोर्ट करना और भी आसान हो जाए। सो व्हाट कंपनी इज़ बेसिकली डूइंग इज़ कंपनी का जो इंडिया ऑपरेशन है उस पर कंपनी मेनली फोकस कर रही है ऑन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। सो इन वन ऑफ द कॉन कॉल मैनेजमेंट ने ये बोला था कि इंडिया में माइनिंग ऑपरेशन को बियॉन्ड अ पॉइंट एक्सपांड करना बहुत मुश्किल है। सो वो यहाँ पे वॉल्यूम गेम नहीं खेलना चाहते, वो यहाँ पे वैल्यू गेम खेलना चाह रहे हैं एंड दैट इज़ वेयर आप अगर देखोगे तो वो काफ़ी सारा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग मिनरल्स में अलग अलग प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं। सो इंडिया बिजनेस जो है दैट इज़ मेनली वैल्यू फोकस और जो गिनी बिजनेस है दैट इज़ वॉल्यूम बेस्ड। वहाँ पे उनको गिनी में जो अप्रूवल्स है वो अभी रिसेंटली अप्रूवल्स आए। सो दे आर इन द कैपेसिटी एक्सपेंशन मोड जहाँ पे ये अपना जो बॉक्साइट का कैपेसिटी है वो बढ़ा रहे। सो दैट इज़ अ वॉल्यूम गेम। सो इसको इस हिसाब से देखना चाहिए कि इंडिया इज़ अ वैल्यू गेम एंड गिनी इज़ अ वॉल्यूम गेम। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड different products that company has. So first product or first line of business is bauxite.
बॉक्साइट का अगर हम लोग देखते हैं तो कंपनी मेनली बॉक्साइट का एक्सपोर्ट करती है चाइना के लिए फ्रॉम गिनी। एंड बॉक्साइट का मेन यूसेज होता है टू इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। सो बॉक्साइट इज़ अ रॉ मटेरियल जिससे एल्यूमिना बनता है एंड एल्यूमिना को प्रोसेस करके एल्यूमिनियम बनाया जाता है। बेसिकली 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम बनाने के लिए आपको 4 to 6 टन ऑफ बॉक्साइट लगता है। सो जो बॉक्साइट का ग्रोथ है वो ग्रोथ वी कैन से इज़ लिंक्ड टू एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। एंड अगर हम लोग मैनेजमेंट की माने तो मैनेजमेंट इज़ एक्सपेक्टिंग दैट जो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो अराउंड 5 to 6% ओवर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो सिमिलर काइंड ऑफ ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड in terms of bauxite, and China will continue to be the world's largest consumer for bauxite। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखते हैं तो मेजर चंक ऑफ बॉक्साइट जो है उसका यूज़ होता है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन के लिए, देन सम ऑफ इट इज़ यूज्ड फॉर रिफैक्ट्री एंड सीमेंट। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। नाउ कमिंग टू बेंटोनाइट एंड अलाइड मिनरल्स। तो बेंटोनाइट बेसिकली जो होता है वो एक एडसॉर्बेंट होता है। ओके, एडसॉर्बेंट एक ऐसा मटेरियल होता है जो इम्प्यूरिटीज़ या फिर जो अनवांटेड कलर हो गया या स्मेल हो गया इन सब को अपने सरफेस से बाइंड करके रिमूव कर देता है। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेंटोनाइट में इन्होंने दिखाया हुआ है कि इफ़ दिस इज़ अ बेंटोनाइट तो ये जो इम्प्यूरिटीज़ है इसको ये अपने सरफेस से बाइंड करके रिमूव कर दे रहा है। आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो प्योर वाटर मिलेगा। सो इन्होंने एक वाटर ट्रीटमेंट के लिए बेंटोनाइट का कैसे यूज़ किया है ये दिखाया हुआ है, राइट। सो अगर हम लोग हमारे घर पे जो वाटर प्यूरीफायर्स है उसको भी देखें तो उसमें कार्बन फिल्टर्स होते हैं या फिर चारकोल फिल्टर होते हैं, राइट। ये फिल्टर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज़ हो गई या फिर स्मेल, बैड टेस्ट, ये सारी चीज़ों को अपने सरफेस से बाइंड करके चिपका के रखते हैं एंड वी गेट अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, राइट। या फिर ये जो बेंटोनाइट है इसका जो यूज़ होता है वो ऑयल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। ऑयल को रिफाइन करने के लिए, उसको कलरलेस बनाने के लिए बेंटोनाइट का यूज़ किया जाता है। प्लस अगर हम लोग देखते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है और उसके साथ साथ गैस इंडस्ट्री में भी बेंटोनाइट का यूज़ होता है टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज़। ब्लीचिंग क्ले इज़ नथिंग बट अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ बेंटोनाइट। बेंटोनाइट को आप अगर और प्रोसेस करोगे, सो इफ यू सी हियर बेंटोनाइट इज़ अ रॉ मटेरियल, उसका आप अलग तरीके से क्रशिंग करके, वॉशिंग करके और ड्राइंग करोगे तो व्हाट यू गेट इज़ अ ब्लीचिंग क्ले। ब्लीचिंग क्ले इज़ अ स्पेशलिटी एडसॉर्बेंट। इसका जो यूज़ होता है वो मेनली एडिबल ऑयल रिफाइनरीज होता है उसमें होता है। सो ब्लीचिंग क्ले इज़ अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ बेंटोनाइट मिनरल और उसका मेन यूज़ जो है दैट इज़ इन द एडिबल ऑयल रिफाइनरीज, राइट। उसके अलावा जो ब्लीचिंग क्ले है उसका यूज़ होता है केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ब्रेवरेजेस एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी बेंटोनाइट का यूज़ होता है, राइट। नाउ इफ द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट कंपनी हैज़ इज़ अ केओलिन। केओलिन का मतलब अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो केओलिन इज़ नथिंग बट अ नेचुरल वाइट क्ले। वाइट कलर का क्ले होता है जो बहुत ही फाइन होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। सो इसका जो मेन यूज़ होता है वो पेपर इंडस्ट्री में होता है, राइट। सो अगर हम लोग देखते हैं पेपर इंडस्ट्री में जो अपना पेपर होता है उस पेपर को स्मूथ बनाने के लिए, उस पेपर को ब्राइटनेस देने के लिए केओलिन का यूज़ होता है। सिमिलरली सिरेमिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है टू मेक इट ड्यूरेबल एंड शाइनी। पेंट इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, उसके साथ साथ कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है। सो जहाँ जहाँ आपको ब्राइटनेस चाहिए, वाइटनेस चाहिए और जहाँ जहाँ आपको स्मूथ सरफेस चाहिए वहाँ पे भी केओलिन का यूज़ होता है, राइट। सो मेनली दीज वेर द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस कंपनी में ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है। जैसे इसका सबसे बड़ा जो ट्रिगर है वो है गिनी पोर्ट का एक्सपेंशन। करंटली गिनी पोर्ट का जो कैपेसिटी है वो 16 मिलियन मेट्रिक टन का है, जो 27 मिलियन टन का हो जाएगा बाय FY27। Q1 FY27 में ये कैपेसिटी 16 मिलियन टन से बढ़ के 27 मिलियन टन की हो जाएगी। और करंटली ये लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट जो है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच 15 मिलियन टन्स बाय FY28। लास्ट ईयर कंपनी ने जो एक्सपोर्ट किया था दैट वाज अराउंड 3.3 मेट्रिक टन का। इस साल कंपनी ने ऑलरेडी H1 में ही 3 मिलियन टन्स का कर लिया है, राइट। सो ये जो पोर्ट का कैपेसिटी है इट इज़ गोइंग टू एक्सपांड लीनियरली। मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में वही बोला कि FY25 में उनका 3 मिलियन टन्स का कैपेसिटी था, जो कि वो 15 मिलियन टन टारगेट कर रहे हैं। एंड ये जो कैपेसिटी है ये लीनियर प्रोग्रेशन होगा, धीरे धीरे हर साल ये कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, रैंप अप होते जाएगा। नाउ देर इज़
ऑपरेटिंग लेवरेज वाला एलिमेंट, जैसे कि मैंने पहले बोला था कि कंपनी अपने कैपेक्स कर चुकी है, नाउ इट इज़ द टाइम टू रीप द बेनिफिट्स। जो पैसा आपको लगाना था कैपेक्स के लिए वो आप लगा चुके हो। अगर हम लोग रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन उतना आपका कॉस्ट नहीं बढ़ेगा। सो जो एडिशनल रेवेन्यू आप कमा रहे हो दैट विल डायरेक्टली फ्लो इनटू योर बॉटम लाइन, दैट इज नथिंग बट एन ऑपरेटिंग लेवरेज। सो कंपनी भी वही बोल रही है कि मोस्ट ऑफ द कैपेक्स इज ऑलरेडी कंप्लीट एंड नेक्स्ट कुछ टाइम तक कंपनी का कोई बहुत बड़ा कैपेक्स होने नहीं वाला है, राइट। सो दिस विल लीड टू द ऑपरेटिंग लेवरेज। देन ऑटोमेटिकली अब होगा ये कि आप का जो टॉप लाइन है दैट विल ट्रांसलेट इनटू बॉटम लाइन एंड कंपनी का जो कैश जनरेशन होगा, जो इबिटा जनरेशन होगा वो भी काफ़ी हेल्दी होगा। एंड कंपनी ये टारगेट कर रही है कि जो ये इबिटा जनरेशन होगा ये इबिटा को यूज़ करके, ये कैश को यूज़ करके दे विल स्टार्ट रिड्यूसिंग देयर डेट। सो कंपनी इज़ गोइंग टू रिड्यूस देयर डेट, वहाँ से फाइनेंशियल डिलीवरेज भी होगा। नाउ अनदर ट्रिगर इज आयन ओर माइनिंग। जैसे कि हम लोगों ने देखा कंपनी के पास 3 बॉक्साइट माइंस है और एक आयन ओर माइन है। जो आयन ओर माइन जो है उसका वो लोग क्या करने वाले हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू डू एवरीथिंग। यहाँ पे होगा ये कि वो लोग जो आयन ओर का माइनिंग करेंगे वो माइन करके वो सीधा वहाँ पे जो एक लोकल प्लांट है उस प्लांट को वो आयन ओर जो है वो सप्लाई कर देंगे। एंड ये जो आयन ओर माइनिंग है इट इज़ इन द लास्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट और यहाँ से रैंप अप एक्सपेक्टेड है, राइट। देन इंडिया का जो बिजनेस है, इंडिया के बिजनेस में क्या ग्रोथ ट्रिगर्स है? इंडिया का बिजनेस के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर इज चाइना +1। सो इन्होंने ऑलरेडी 2 जो माइंस है बेंटोनाइट की उसमें दे हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द क्लियरेंस एंड यहाँ पे वो लोग 3 लाख टन्स एन्युअली प्रोड्यूस करेंगे। सो देर इज़ अ एलिमेंट ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन इन बेंटोनाइट। फिर केओलिन का भी ये लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं एंड ब्लीचिंग क्ले में भी ये लोग कैपेसिटी एक्सपांड करने का सोच रहे थ्रू डी बॉटलनेकिंग। सो ये जो भी बेंटोनाइट हो गया या फिर आपका केओलिन हो गया एंड ब्लीचिंग क्ले हो गया, ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है। सो बेसिकली दे आर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ देयर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स व्हेन इट कम्स टू इंडिया। नाउ अगर हम लोग देखते हैं कि गिनी जो है इट इज़ बिकमिंग अ प्रेफर्ड लोकेशन फॉर बॉक्साइट। उसका रीज़न ये है कि चाइना जो है इट इज़ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ बॉक्साइट एंड जो बाकी कंट्रीज़ थी, सो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज से बॉक्साइट पहले एक्सपोर्ट होता था। बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न जो बॉक्साइट का एक्सपोर्ट है वो रिड्यूस हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने उनका जो बॉक्साइट का एक्सपोर्ट का वॉल्यूम था वो रिड्यूस कर दिया है। इंडोनेशिया ने तो कम्प्लीटली बॉक्साइट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। मलेशिया ने भी वॉल्यूम अपना कम कर दिया है। एंड इंडिया जो था इट वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर टू चाइना। बट बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15% ड्यूटी लगा दी ऑन बॉक्साइट एक्सपोर्ट, इसीलिए इंडिया से जो बॉक्साइट एक्सपोर्ट हो रहा था दैट इज़ ऑल्सो रिड्यूस। सो बेसिकली जो भी कंट्रीज़ बॉक्साइट का एक्सपोर्ट कर रही थी वो सारी कंट्रीज़ अपना जो बॉक्साइट एक्सपोर्ट है वो कम कर रही है एंड दैट इज़ वेयर गिनी इज़ इमर्जिंग एज अ प्रेफर्ड लोकेशन फॉर बॉक्साइट। नाउ कोई भी बिजनेस बिना रिस्क के नहीं होता है एंड जो माइनिंग वाले बिजनेसेस है उनका जो कमोडिटी प्राइस है उसके साथ बहुत तगड़ा कोरिलेशन होता है। सो अगर कमोडिटी प्राइस एकदम से ड्रॉप करती है तो आपका रियलाइजेशन ड्रॉप हो जाएगा एंड दैट इज़ द रिस्क दैट इज़ देयर इन केस ऑफ माइनिंग रिलेटेड कंपनीज। देन देर इज़ अ सीजनलिटी एस्पेक्ट। यूजुअली इनका जो Q2 होता है वो रेन से अफेक्ट हो जाता है एंड दैट इज़ वेयर Q2 इज़ यूजुअली द सॉफ्टेस्ट क्वार्टर। एंड एज आई मैंशन इन केस ऑफ बॉक्साइट ये लोग जो है दे आर नॉट डूइंग एक्स माइन, इन केस ऑफ बॉक्साइट इट इज़ CIF एंड इन दैट केस जो फ्रेट कॉस्ट है दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट फॉर देयर बॉक्साइट ऑपरेशन। सो अगर जो फ्रेट प्राइजेस है वो अगर फ्लक्चुएट होती है तो देयर विल बी ए इम्पैक्ट ऑन आशापुराज बिजनेस, राइट। नाउ देर इज़ अ कंट्री रिस्क ऑल्सो, जहाँ गिनी जो है इट इज़ पॉलिटिकली वोलाटाइल एंड उसमें काफ़ी सारे इश्यूज भी पहले आ चुके हैं। देन देर इज़ अ डिपेंडेंसी ऑन चाइना। 90% ऑफ द एक्सपोर्ट जो बॉक्साइट के हो रहे हैं फ्रॉम गिनी दोज आर गोइंग टू चाइना। सो देर इज़ अ रिस्क ऑफ जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन एंड कंपनी का जो कॉरपोरेट गवर्नेंस रहा है दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी क्लीन। टू कंक्लूड आई थिंक ये जो बिजनेस है इट इज़ वी कैन से एट अ राइट
प्लेस एंड राइट टाइम। जो भी इनका इन्वेस्टमेंट वगैरह था वो फेज़ इज़ ओवर, एंड यहाँ से जो उनका बेनिफिट है या फिर जो कैपेक्स का बेनिफिट है वो आना शुरू हो जाएगा। पोर्ट कैपेसिटी ये लोग एक्सपांड कर रहे हैं विच इज़ अ बिग ट्रिगर। आयरन ओर जो है दैट इज़ ऑल्सो गेटिंग कमर्शलाइज्ड इन Q1। द कंपनी इज डूइंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया और उसका वो कैपेसिटी एक्सपांड कर रहा है। एंड गिनी हैज़ बिकम अ प्रेफर्ड लोकेशन फॉर बॉक्साइट। सो all in all, in one statement if I have to say, company right now is sitting at right place and at the right time. Now अगर रिस्क की बात करें तो या कमोडिटी बिजनेस है, देर इज़ अ जोग्राफिकल रिस्क। गिनी का भी जोग्राफिकल रिस्क है एंड चाइना का भी जोग्राफिकल रिस्क है। सो एंड मैनेजमेंट जो है वो बहुत क्लीन मैनेजमेंट नहीं है। सो या कि अगर हम लोग अपना फ्रेमवर्क लगा के देखें तो इस फ्रेमवर्क में आई फील आशापुरा है वो काफ़ी हद तक फिट बैठता है, कंसिडरिंग दैट यहाँ पे गिनी का एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। नाउ अगर वैल्यूएशन के बारे में बात की जाए तो कंपनी इज़ करंटली ट्रेडिंग एट 15 टाइम्स EV EBITDA। अगर इसका 5 years एवरेज देखा जाए तो दैट इज़ अराउंड 11। सो अगर मैं TTM बेसिस पे देखता हूँ तो इट इज़ नॉट चीप, बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे गिनी के से एक्सपोर्ट बनना शुरू हो जाएंगे, गिनी एक्सपोर्ट के जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे, एंड अगर बॉक्साइट की प्राइसेस स्टेबल रहती है जो अर्निंग्स है वो ऑटोमेटिकली कैचअप कर लेगी विद द वैल्यूएशन, एंड वैल्यूएशन मल्टीपल जो है वो भी मॉडरेट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। या सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।